हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे सामान्य हिंदी मॉक टेस्ट पार्ट 34। इस वीडियो में आपको सामान्य हिंदी के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम आबकारी परिवर्तन सिपाही के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके अलावा आप यूके ट्रिपल एससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तो उन सभी के लिए ये सीरीज़ काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज की वीडियो एक चैलेंज है जिसमें आपने 18 क्वेश्चन ठीक करके दिखाने हैं। जिसके भी 18 मार्क्स आते हैं वो हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे। गाइज़, अगर आपको 1% भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप डेली इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब चैनल को सब्सक्राइब करें तो बराबर बने घंटे के निशान को जरूर क्लिक कर लें ताकि आप किसी भी वीडियो के नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएँ। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा उड़िया किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है? तो देखिए, उड़िया जो आती है ये मागधी के अंतर्गत आती है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। मागधी के अंतर्गत आती है। एक तो बिहारी आती है। कौन सी आती है? बिहारी। दूसरी हो गई उड़िया। तीसरी हो गई बांग्ला। चौथी असमिया। तो ये सभी मागधी के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे महाप्राण नाम से जाना जाता है? तो देखिए, महाप्राण नाम से जाना जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी जी को। ठीक है, इनको निराला या महाप्राण नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सनातन धर्म सभा की स्थापना कब की गई? तो देखिए, सनातन धर्म सभा की स्थापना की गई थी 1895 में, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। कहाँ पर? वाराणसी में। कहाँ पे की गई थी? वाराणसी में। किसने की थी? पंडित दीनदयाल शर्मा ने। पंडित दीनदयाल शर्मा ने। बाद में इसका नाम, ठीक है, 1902 से सनातन धर्म सभा का 1902 के बाद क्या नाम हो गया था? भारत धर्म महामंडल। ठीक है, भारत धर्म महामंडल इसका नाम कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? तो देखिए, भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। ठीक है, तो भारत की राष्ट्रभाषा कोई नहीं है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। भारत की राजभाषा है, और राजभाषा क्या है? हिंदी। हिंदी भारत की राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। राजभाषा जो है एक संवैधानिक शब्द है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया था, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मैथिली भाषा को भाग 17 में कब जोड़ा गया? तो देखिए, मैथिली भाषा को भाग 17 में कब जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 2003 में। अगर संशोधन की बात करता है तो 92वां संविधान संशोधन, ठीक है, संशोधन 2003 के द्वारा, ठीक है, 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। एक तो देखिए बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इन 4 भाषाओं को 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया था। देखिए, हिंदी जो आती है राजभाषा के अंतर्गत आती हैं, टोटल 22 भाषा हैं। ठीक है, तो ये देखिए भाग 17 में आती है, ये भी आपको याद होना चाहिए। भाग 17, अनुसूची कैसे याद रखेंगे? 7 और 1 को जोड़ देंगे। अनुसूची 8 में इनका संबंध है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद आते हैं 343 से 351 तक। ये भी पॉइंट आपने यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के बाहर किस देश में अवधी बोली जाती है? तो देखिए, ये बोली जाती है फिजी देश में, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम कौन सा है? मतलब आपको इन ऑप्शन के हिसाब से बताना है। तो सबसे पहले क्या आती है? पाली। ठीक है, आती तो जननी तो संस्कृत है, लेकिन इस क्रम के अनुसार, ठीक है, पाली के बाद प्राकृत के बाद अपभ्रंश के बाद हिंदी।
ठीक है, वैसे सही क्रम क्या है? संस्कृत। वैसे संस्कृत दे नहीं रखा है ऑप्शन में, तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अभ्रसुर, हिंदी। ये किस ऑप्शन में? आपके ऑप्शन ए में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से माँ वर्ण किस वर्ग में आता है? तो देखिए मैं किस वर्ग में आता है, तो ये आता है पै वर्ग में, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। देखिए पहले प, फ, ब, भ, फिर माँ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से समव्रत स्वर को पहचानिए। समव्रत या इसको क्या कहा जाता है? क्लोज, इंग्लिश में कहा जाता है इसको क्लोज। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, तो इनमें से कौन सा है? ऊ। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए पदबंध होते हैं 5 प्रकार के। मैंने शायद तीसरी चौथी वीडियो में आपको पदबंध 4 प्रकार के बता दिए हैं। आप लूसेंट हिंदी में देखेंगे तो 4 ही दे रखे हैं, लेकिन आप अदर बुक में देखेंगे और नेट पर सर्च करेंगे तो आपको 5 मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे ये भी आपको याद होना चाहिए। 5 कौन कौन से होते हैं? देखिए पहला तो होता है संज्ञा पदबंध। ठीक है, पहला होता है संज्ञा पदबंध। दूसरा होता है सर्वनाम पदबंध। तीसरा होता है विशेषण पदबंध। चौथा होता है क्रिया पदबंध। और 5वां होता है क्रिया विशेषण पदबंध। तो आपने 5 याद रखने हैं। ठीक है, पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी को पहचानिए। तो देखिए शुद्ध वर्तनी वाला आपने पहचाना कि करके देख लेते हैं। निष्ठा, निष्ठा नहीं होता, निष्ठा होता है। ठीक है, सदृश्य नहीं होता, सदृश होता है, सदृश होता है। ठीक है, तो रमण सही है हमारा। ठीक है, रमण सही है। विमल कैसे लिखा जाता है? विमल। ठीक है, छोटा वाला बाजू होता है, तो हमारा इसमें सी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस में गुण संधि है? तो आपने गुण संधि वाला बताना है। तो देखिए एक एक करके देख लेते हैं। बधु उर्मी, बधु प्लस उर्मी, तो इसमें डबल ऊ आ रहा, तो ये कौन सी है? दीर्घ संधि है। सदैव में कौन सी संधि है? तो बिल्कुल आप पहचान जाओगे, मात्रा से वृद्धि संधि है। अन्वेषण में यड़ संधि है। तो बचा हमारा डी। देखिए गंगा प्लस उदक। ठीक है, तो इसमें क्या आ रहा है? आ, इसमें क्या आ रहा है? ऊ। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? ओ। ठीक है, तो इसमें कौन सी संधि है? गुण संधि। गुण संधि की पहचान देखिए ए, ओ और अर। अगला क्वेश्चन है, निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है? इत, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है। इसमें बताना है जिसमें उपसर्ग नहीं है। तो देखिए सुयोग में सु है। ठीक है, विदेश में बी है, अत्यधिक में अति है, लेकिन सुरेश में नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, यही उपसर्ग रहित है। अगला क्वेश्चन है, माचिस किस भाषा का शब्द है? तो माचिस अंग्रेजी भाषा का शब्द है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तो इन चारों में से तत्सम शब्द आपको पहचानना है। तो देखिए अनंत की बात करें तो अनंत का तत्सम होता है अन्यत्र। क्या होता है? अन्यत्र, सॉरी अन्यत्र। एका का क्या होता है? एककीय, एककीय। ओदा का क्या होता है? ओदक। ठीक है, ओदक। गुहा, गुहा एक तत्सम शब्द है, इसका तत्वभ होता है गुफा। अगला क्वेश्चन है, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? तो आलस्य शब्द का विशेषण होता है आलसी। क्या होता है? आलसी। अगला क्वेश्चन है, बयार किसका पर्यायवाची शब्द है? तो देखिए बयार किसका पर्यायवाची शब्द है? पवन का, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। देखिए पवन के क्या क्या होते हैं? एक तो होता है वायु,
क्या होता है? वायु, बात, हवा, समीर, बयार, एक होता है अनिल, पवनमान, पवन मान, मारुत। देखिए वो मारुति जो होता है हनुमान जी का होता है, तो ये ठीक है मारुति, ठीक है, तो मारुत है ये, ठीक है, मारुत। और मारुति किसका होता है? हनुमान जी का। अगला है स्वकिया का विलोम शब्द है, तो स्वकिया का विलोम शब्द क्या होता है? परकिया, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है और आज का अंतिम, हर काम को देर से करने वाला, तो हर काम को देर से करने वाला होता है दीर्घसूत्री। क्या होता है? दीर्घसूत्री, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। तो गाइज ये थे सामान्य हिंदी मॉक टेस्ट पार्ट 34 के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी मदद कर सकते हैं। गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए गाइज मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।